एनडीए में बिहार की प्रचंड जीत के बाद अब आरोपों का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें, जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बेली रोड स्थित शेखपुरा हाउस में महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में जीत पर एनडीए को बधाई दी और नई सरकार के बनने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बनने वाली नई सरकार से हमारी मांग है कि अब साफ सुथरी सरकार बने और दागी मंत्रियों को जगह न मिले। हमारे जो भी मुद्दे थे उन पर खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने भी बातें की, इसलिए हमें देखते रहेंगे कि उन मुद्दों पर कितना काम होता है। आपको बता दें, उदय सिंह ने आगे कहा कि बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत खरीदा गया है। देश में पहले भी ऐसी कोशिशें होती रही हैं, लेकिन ये पहली बार है कि राज्य सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर बहुमत प्राप्त किया हो। जनता के पैसे से जनता का वोट खरीदा गया। अब बिहार सरकार के पास शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजों पर खर्चा करने लायक रुपए नहीं बचा है। उन्होंने इसे कैश ट्रांसफर के लिए वर्ल्ड बैंक से मिले लोन की रकम से भी 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि जनसुराज की स्थापना जिस दृढ़ता से हुई थी और परिवर्तन का जो उद्देश्य था वो जारी रहेगा। सरकार की कमियों को हम उजागर करते रहेंगे। आपको बता दें, महागठबंधन के पास जब पहले ताकत थी तब भी विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभा रहा था। हालांकि हम विधानसभा में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अब बिहार की जनता जनसुराज को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में देखेगी। जनसुराज के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि हम निराश है लेकिन हताश नहीं। अपेक्षित वोट न आना एक मुख्य कारण लग रहा है। अंतिम वक्त में लोगों को लगा कि जनसुराज को दिया गया वोट कहीं राजद को वापस सरकार में आने में मदद न करते, इसलिए लोगों ने अपने वोट एनडीए की ओर शिफ्ट कर दिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मीडिया के माध्यम से राज्य भर में जनसुराज के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम फिर से वापसी करेंगे। हमें सभी कार्यकर्ताओं से पहले की तरह मिलेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे। आइए आपको सुनवा देते हैं ये बयान। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि नतीजे हमारे कल्पना से भी परे और कल्पना से भी नीचे रहे हैं। और जब से चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं तब से हम इस बात पर गहन मंथन कर रहे हैं कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि इसमें कहीं इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की गई हो। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी लग रहा है, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह से लगभग 40,000 करोड़ रुपए के खजाने का दरवाज़ा खोलकर बिहार की जनता के ऊपर, बिहार की विशेषकर महिलाओं के ऊपर लुटा दिए गए हैं, उसका असर तो लोगों पर होगा ही ना। जिन लोगों को दिन में 100 रुपए 200 रुपए भी नहीं मुहैया होते थे, उनके अकाउंट में अगर सरकार ने 10,000 रुपए डाल दिए और कान में कहलवा दिया जीविका दीदियों के द्वारा कि आपने 10,000 रुपए पा लिए ना, अगली अगर आपने इनको वोट दे दिया तो आपके खाते में 2 लाख रुपए और डाल जाएंगे। ऐसी हालत में अगर जनता ने बाकी सारे चीज़ों को ताक पर डाल दिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। और यही हमारे इस रिज़ल्ट, इन नतीजों का असर दिखाई दे रहा है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या आप लोग बने रहेंगे बिहार में? प्रशांत जी बने रहेंगे? क्योंकि जदयू कह रही है कि प्रशांत जी ने जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। प्रशांत, अगर आप ध्यान से देखें तो जनसुराज पार्टी या उससे पहले प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा वैसे ही कोई राजनीतिक मूव नहीं था। राजनीति तो बाद में पार्टी आने पर एक तरह से शुरू हुई, आप कह सकते हैं, चूँकि हमने राजनीतिक प्रोसेस में हिस्सा लिया। लेकिन जिस समय राजनीति छोड़ने की बात थी, जिस मुद्दे पर राजनीति छोड़ने की बात थी, वो मुद्दा उस समय हुआ जब ये 40,000 करोड़ रुपए का ज़खीरा नहीं खोला गया था। और प्रशांत जी के उस वादे के बाद जिस तरह से सरकार ने खुलकर प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया, इस डर से और जिस तरह से सरकारी खजाने को चुनाव होने के एक दिन पहले तक भी लोगों के अकाउंट में पैसे जाते रहे, इसका संज्ञान तो प्रशासन को भी, इलेक्शन कमीशन को भी और न्यायालय को भी लेना चाहिए कि क्या ये तर्कसंगत बात है, क्या यह नीति युक्त बात थी, क्या इस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
ये बात जनतंत्र के लिए भी, जनतंत्र के सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये केवल एकमात्र यूनिट नहीं रहेगा, ये मेरे ख्याल से और भी राज्यों में इसका दुरुपयोग होगा, इसका भी हमें डर है। देखिए, ऐसा है कि जन स्वराज को निराशा है, हम हताश नहीं हैं, हमें वोट नहीं मिले, तो हमारा ये पूछना है अपने आप से भी कि भाई हमारे वोट कहां चले गए। तो वोट यहां चले गए कि राजद के न आने के डर से हमारे जो वोट थे वो पिछले आखिरी के 2-3 दिनों में एनडीए की तरफ चले गए, और इस कारण हमारे वोट हर जगह पे आपको बहुत ही कम दिखेंगे। हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये वोट हमारे गए कहां। लेकिन वोट जाने का मुख्य कारण ये है कि राजद के आने के डर से, मैं महागठबंधन भी नहीं कह रहा हूं, उसमें कांग्रेस से उतनी डर नहीं थी उनको, लेकिन राजद के ना आ जाने की वजह से, कि राजद ना आ जाए, उन्होंने वोट शिफ्ट किया। उसके अलावे दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसका बाकी के बिहार पे क्या असर पड़ा नहीं पड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उस समय सीमांचल में था, वो मेरा गृह क्षेत्र है, इसलिए सीमांचल में उस बम ब्लास्ट का ध्रुवीकरण करने में काफी ज्यादा उसकी भूमिका रही है। मुझे लगता है कि मुसलमानों को पूरी बात हमारी समझ नहीं आई, और जिस तरह से हम उन्हें अपनाना चाहते थे, जिस तरह से हमने अपने दरवाजे खोले थे उनके लिए, उन्होंने उसको अभी स्वीकार नहीं किया तत्कालिक रूप से। हमारी प्रयास जारी रहेगी, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि देर सवेर मुसलमान भाई भी देखेंगे कि जनसुराज के साथ चलने से उनका ही लाभ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।